हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इनोसेंट एक्स टेबल के एपिसोड नंबर 4 को। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हम सभी ने देखा था कि मेन कैरेक्टर ली यूनफे के छाती के आर पार अपना पंजा कर देता है, लेकिन उससे पहले ली यूनफे ने एक मैजिक स्पेल कास्ट किया था। और इससे पहले कि मेन कैरेक्टर ली यूनफे की छाती चीर दे, उससे पहले ही उसका मैजिक स्पेल एक्टिव हो जाता है। और मैजिक स्पेल एक्टिव होते ही उसके चारों ओर बिजली कड़कने लग जाता है, और इसके साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने एक कील के पास पहुँच जाता है। और वहाँ पर पहुँचते ही वो गहरी सांस लेकर अपने मुंह पे आए हुए खून को साफ करते हुए वो मन ही मन सोचता है, हो अच्छा हुआ कि मैंने अपने कील को यहाँ पर एक छोड़ दिया था, नहीं तो पता नहीं मैं अब तक जिंदा भी रहता या फिर नहीं। लेकिन मैं इसे और लंबा नहीं खींच सकता, इस फाइट को मुझे जल्द से जल्द ख़त्म करना पड़ेगा। और ये सब सोचते साथ ही ली यूनफे अपना एक मैजिक स्पेल पढ़ना शुरू कर देता है। और मैजिक स्पेल पढ़ते ही वहाँ पर चारों ओर तेज़ी से हवा चलने लग जाता है, और इसके साथ ही ज़मीन के टुकड़े उखड़ कर कर ऊपर उठने लग जाता है। और देखते ही देखते मेन कैरेक्टर के चारों ओर एक फॉर्मेशन या फिर एक मैजिक सर्कल बन जाता है, और उस फॉर्मेशन के अंदर से एक बिजली से बना हुआ ड्रैगन निकल आता है। और जिसे देखते हुए ली यूनफे मन ही मन सोचता है, मैं इसे यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे ये इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और वहीं पर बिजली से बना हुआ वो ड्रैगन मेन कैरेक्टर की पैरों को और हाथों को जकड़ लेता है ताकि वो वहाँ से हिल ना सके। और वो ड्रैगन आकर मेन कैरेक्टर के ऊपर सीधा अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका होता है। और धमाके का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि उसके चारों ओर बहुत ही खतरनाक तरीके से धूल उड़ जाता है। और वहीं पर ली यूनफे इस धमाके को देखकर मन ही मन सोचता है, अब तो इतनी खतरनाक अटैक के बाद वो दोबारा उठ ही नहीं पाएगा। अब मैं जीत गया, मैं लगभग उससे हार नहीं वाला था, लेकिन मैं अब जीत गया। और ये सोचकर वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। और वहीं पर ली यूनफे ये सब सोच रहा रहता है कि तभी उसके पीछे आकर एक कार रुकती है, जिसके अंदर से एक प्यारी सी लड़की बाहर निकल आती है। लेकिन आप इसके शक्ल पे मत जाइएगा, यह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वहीं पर अचानक से ली यूनफे एक लड़की को देखकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो लड़की वहाँ पर आते ही बड़ी ही एटीट्यूड में कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, वो लड़का मेरा है। ये सुनकर ली यूनफे उससे कहता है, क्या क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? ये सुनकर वो लड़की कहती है, हाँ क्या तुमने गलत सुना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें देर हो रहा होगा, तुम्हें यहाँ से अब जाना चाहिए। ये सुनकर ली यूनफे कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ? शायद से तुम्हें मेरा नाम नहीं पता होगा। और ये कहकर वो अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। और वो अपने इंट्रोडक्शन में कहता है, मैं हमारे सिटी का सबसे हैंडसम लड़का, मेरा IQ 80, और मैं अपने शहर का एकमात्र सॉर्सरर हूँ, और मेरे पास मैजिक स्पेल भी है, और लोग मुझे प्यार से कहते हैं ली यूनफे। वहीं पर ऐसा इंट्रोडक्शन सुनकर उस लड़की का मुंह बन जाता है, और वो ली यूनफे को इग्नोर करके वहाँ से आगे बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर ली यूनफे एक लड़की से इग्नोर होकर उसे दिल से बुरा लगता है, और वो उस लड़की से कहता है, आखिर तुम इतना ज़्यादा कठोर कैसे हो सकते हो, एटलीस्ट तुम थोड़ा मुस्कुरा ही देते। लेकिन वहीं पर वो लड़की ली यूनफे की बात सुनते ही अपनी तलवार को निकालकर ली यूनफे के गर्दन पर रख लेता है, और वो बड़ी एटीट्यूड में कहती है, अगर तुम फिर से मेरे रास्ते में आने की कोशिश करोगे तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे, और तुम अपनी हालत का जिम्मेदार तुम खुद होगे। क्या तुम समझ गए, चू यूनफे? वहीं पर ली यूनफे ये सुनकर गुस्सा करते हुए कहता है, अरे यार, अगर तुम मेरी तारीफ़ नहीं कर सकते तो कम से कम मेरा नाम तो सही से लो, और मेरा नाम याद कर लो, मेरा नाम है ली यूनफे। क्या समझ में आ गया? तभी अचानक से उन दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान बोल पड़ता है, अरे यार, तुम जैसे सॉर्सरर को सिर्फ लड़ाई और लोगों को मारना ही सोचता है, और अगर फिर भी तुम दोनों को लड़ना ही है तो पहले मैं यहाँ से जाती हूँ, क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, तुम जैसे मेरे पास कोई पावर नहीं है। और ये कहकर वो औरत गाड़ी का गियर चेंज करता है, और गाड़ी को एक्सेलरेट करते हुए वहाँ से निकलते हुए कहता है, और हाँ जियाओ जी, अगर तुम दोनों का फाइट ख़त्म हो जाए तो तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं तभी यहाँ पर पहुँचूँगा, उससे पहले मैं यहाँ पर नहीं पहुँचने वाली। और तभी ली यूनफे का नज़र उस बैन पे बना हुआ लोगो पर पड़ता है, जिसे पढ़ते ही वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, और वो मन ही मन सोचता है, अरे यार, ये लोगो तो लिटिल सन एजेंसी का है,
लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे कुछ समय पहले ही मेरे एक सीनियर ने कहा था कि ये जो लिटिल सन एजेंसी है ये हमारे सौसरा सोसाइटी के हर एक छोटे बड़े मामले का ध्यान रखता है। लेकिन भले ही इस लिटिल सन ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कोई बड़ा और बहुत ही ताकतवर फैमिली का या फिर कोई ग्रुप का हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी इस एजेंसी को इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को उस बंदे ने बनाया है और वो उसका नाम नहीं कहता, पर वो उस लड़की की ओर देखकर मन ही मन सोचता है, तो क्या ये जो लड़की मेरे सामने खड़ी है, क्या ये भी रिटेल सन एजेंसी के लिए काम करता है? वहीं पर ली यूनफे ये सब सोच रहा रहता है कि तभी अचानक से कोई उसे टेलीपैथी से कहता है, नालायक, जल्दी से वहाँ से निकल। ये सुनकर ली यूनफे घबराहट और हड़बड़ाते हुए कहता है, लेकिन अंकल। तभी दूसरी तरफ से फिर से आवाज़ आता है, मैंने जो कहा जल्दी से वो कर। और वहीं पर दूसरी तरफ उसके अंकल को दिखा देता है, जो कि आगे कहता है, और हाँ एक और बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे छुप छुप कर इन टैंक पावर वाले लोगों को ढूंढने की, और तुम ऊपर से लिटिल सन एजेंसी के लोगों से भी पंगा ले रहे हो, और अगर तुम वहाँ से तुरंत ही नहीं आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और ये कहकर ली यूनफाई के अंकल उस टेलिस्मैन को गायब कर देता है, जिससे वो टेलीपैथी से बात करा रहता है। और बिल्डिंग के ऊपर से सामने की ओर उन दोनों को देखते हुए वो कहता है, आखिर मैं इस नालायक का करूँ क्या? जब देखो तब ये कोई ना कोई मुसीबत खड़ा करता ही रहता है। वहीं पर दूसरी तरफ ली यूनफेई हार मानते हुए कहता है, ओके ठीक है, अगर तुम इस बंदे में इतना ज़्यादा रुचि दिखा रहे हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हें इसे रखने देता हूँ। और वहीं पर जियाओ जी ये सुनते ही अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, हमारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर ली यूनफे आगे कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या तुम यहाँ पर उस बंदे की टैंक पावर की वजह से आए हो? क्या मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन वहीं पर जियाओ जी ली यूनफे को फिर से पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और वहाँ से आगे जाने लग जाती है। ये देखकर ली यूनफे को तो गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को शांत करते हुए कहता है, हे सुनो तो, वो बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर तुम उसे नहीं संभाल पाई तो मुझे फिर से उसे वापस दे देना, मैं उसे संभाल लूँगा। लेकिन वहीं पर जियाओ जी ली यूनफे की बात सुनने के बाद भी उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उस धमाके वाले जगह पर जाने लग जाती है जहाँ पर मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला हुआ था। और वहाँ पर जाते ही वो लड़की यानी कि जियाओ जी अचानक से कुछ नोटिस करता है और वो थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि इतनी ज़ोरदार धमाका होने के बाद भी मेन कैरेक्टर वहाँ पर सही सलामत खड़ा था। और वहीं पर मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है कि उसके सामने कोई और भी आ चुकी है, जिसे देखते ही मेन कैरेक्टर वहाँ पर खड़ा हो जाता है और इसके साथ ही उसके चारों ओर बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज होता है। और वहीं पर वो लड़की भी अपने तलवार पे हाथ रखते हुए कहती है, क्या कोइंसिडेंस है, हम दोबारा मिल गए। तो जियाओ जी ने मेन कैरेक्टर से ऐसा क्यों कहा? क्या जियाओ जी और मेन कैरेक्टर एक दूसरे को जानती है? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।